बिहार में शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का कारण जो है वो लगातार इनकी लापरवाही और अनियमितता देखने को मिल रही है। मामला जो है अररिया जिला से निकलकर सामने आ रहा है, जहां अब शिक्षा विभाग की लगातार किरकिरी होती जा रही है। बता दें हम आपको कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग जो है अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। कभी छात्रों को अलग ढंग से मुहावरा पढ़ाने को लेकर, कभी पुरुष शिक्षक को मेटर्निटी लीव देने को लेकर, तो कभी कभी जो है वो मृत शिक्षकों से उनके डॉक्यूमेंटेशन मांगने को लेकर। अभी ये नया मामला जो है अररिया जिला से है, जहां पे 1024 शिक्षकों से ई शिक्षा पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन नहीं करने और अटेंडेंस नहीं बनाने के संबंध में डीओ ने स्पष्टीकरण मांगा है। अब बता दें हम आपको कि इन शिक्षकों में से 11 शिक्षक ऐसे हैं जो पहले ही इनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा कई शिक्षक ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि इनकी सेवा जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ जहां शिक्षकों की मृत्यु हो गई है, दैट मीन्स कि उनकी सेवा समाप्त हो गई है, वहीं सही तरीके से कुछ शिक्षक जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इसके बावजूद भी विभाग के पास आखिरकार इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं ये विभाग की भी लापरवाही है, जिसके वजह से अभी तक शिक्षकों का दस्तावेज जो है वो विभाग तक नहीं पहुंचा है। इसके बाद बता दें हम आपको कि मामला यही नहीं थमा है। जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, उसके बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है। ये सभी मामले जो हैं वो कोई नया मामला नहीं है, ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं और शिक्षा विभाग की किरकिरी होती रही है। अब देखिए, जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, उसके बाद से शिक्षा विभाग के कई संगठन और शिक्षक जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर पूरे विभाग को ट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग जो है वो बिहार में शिक्षा की दिशा और दशा बदलने की बात कर रहा है, तो वहीं विभाग की लापरवाही बिहार में एक अलग रुख दिखा रहा है। ऐसे साफ तौर पे पता चलता है कि ना तो विभाग सीरियस है और ना ही विभाग के पदाधिकारी सीरियस हैं छात्रों के भविष्य को लेकर, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही तभी बरती जाती है जब इस मामले से कोई विशेष वास्ता नहीं रहे। लेकिन शिक्षा विभाग तो बार बार ये दावा करता है कि बिहार में हम दिशा और दशा बदल रहे हैं शिक्षा की। लगातार कभी शिक्षकों के उपस्थिति को लेकर तो कभी ट्रांसफर को लेकर लगातार ये दावा होते रहा है कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं तो आप गुणवत्तापूर्ण बच्चों की शिक्षा दें। इसके लिए शिक्षकों की बहाली भी बड़े पैमाने पर की गई और लगातार जो है वो समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक में ही ये मामला सामने आया है, जहां पे डीओ ने अररिया के लगभग 1024 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें से कई शिक्षक जो हैं वो मृत हैं। अब सोचिए जरा कि मृत शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कहां से उपलब्ध कराएंगे? ई शिक्षा पोर्टल पे अभी तक इनके दस्तावेज जो हैं वो उपस्थित नहीं है। इसके बाद बता दें हम आपको कि सबसे पहले थोड़ी सी हम विभाग की बात कर लें। पूर्व एसीएस के पाठक सबसे अधिक चर्चा में रहे, कड़क मिजाज के आईएएस अफसर थे और लगातार खूब सुर्खियां बटोरे। उनके आने के बाद ही बिहार में शिक्षा की दिशा दशा बदलने की बातें कही गई। उसके बाद से सिर्फ वही नहीं, उनके बाद जो नए एसीएस एस सिद्धार्थ बने, उन्होंने के पाठक की तरह ही काम करने का फैसला लिया और लगातार बिहार में शिक्षा की दिशा दशा बदलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी हो रही है। आपने देखा होगा कि जहां जर्जन भवन था या फिर बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वहां व्यवस्थाएं दी जा रही थी। लेकिन इस बीच इस तरीके के कारनामे जब निकल कर सामने आते हैं तो शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी होती है। चंद पदाधिकारी और चंद शिक्षकों की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो गर्त की तरफ जाते दिख रही है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।